हुँ। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आप सभी के अंदर बैठे प्रभु को पीएम का प्रणाम। मेरा नाम है पीएम पंकज मुकामिया और मैं हूँ को-फाउंडर एंड सीईओ मुकामिया कंसल्टेंसी सर्विस का। और आपको पता है, आज सबसे पहले आज एक इंटरनेशनल फैमिली दिवस है, इंटरनेशनल फैमिलीज़ डे। तो इस आपको, हमारे परिवार को, मुकामिया कंसल्टेंसी सर्विसेज और पीएम पंकज मुकामिया के परिवार को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। भगवान हमारे परिवार को ऐसा ही रखे और ऐसा ही बढ़ाता रहे आगे। भगवान से ही प्रार्थना है, बागेश्वर वाला जी से, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं, इकट्ठे मिल के देख पा रहे हैं सब। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। और हम यही चाहते हैं कि भारत का जो हमारा फैमिलीज़ का जो सिस्टम था, वो दोबारा वापिस आ जाए। और ठीक है, हम बोल सकते हैं कि इंटरनेट के आने के बाद, सोशल मीडिया के आने के बाद हम बहुत चेंज आ गया हमारे अंदर। हम अपनी फैमिलीज़ के साथ नहीं बैठ पाते, नहीं रह पाते वहाँ पे। तो हमें चेंज लेके आना पड़ेगा, हमें दोबारा फिर उसी टाइम में जाना पड़ेगा, हमें नेचर की ओर जाना पड़ेगा, ठीक है? तो एक बार फिर बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका इस वीडियो में जुड़ने के लिए, इस मुकामिया कंसल्टेंसी सर्विस और पीएम पंकज मुकामिया के परिवार से जुड़ने के लिए। हमारा परिवार ऐसे ही बढ़ता रहे, आगे रहे। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा सनातन धर्म है और सनातन धर्म देता है वासुदेव कुटुंबकम, पूरा संसार एक परिवार है। जिसको आजकल की मतलब जो न्यू वेस्टर्न कल्चर है, उसमें बस लॉ ऑफ वननेस बोल दी है कि पूरा संसार है वो एक है। हर एक चीज घूम फिर के वहां पे आ जाती है। जैसे हमारे बोलते हैं हम कर्म है, कर्म जैसा हम काम करेंगे वैसा ही फल पाएंगे, और जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अगर आम का पेड़ लगाएंगे तो आम ही निकलेंगे उसमें सेब हम नहीं तोड़ सकते। सेब का ही, अगर सेब का बीज लगाएंगे, सेब का पेड़ होगा तो उसमें से सेब ही निकलेंगे, ठीक है? आम का होगा तो आम का निकलेगा। तो जैसे हम बोएंगे, जैसा हम कोई भी चीज को बोते हैं, हम उसी को काटते हैं और उसी का फल हमें मिलता है। तो देखो, हमारा सनातन धर्म था, हम काफी टाइम से एक फैमिलीज का हमारे पास सिस्टम था जिसमें पूरा परिवार रहता था। इतने हर कोई रहता था, बट इंटरनेट की वजह से, मोबाइल्स की वजह से या वेस्टर्न कल्चर के ज़्यादा बढ़ने की वजह से सब न्यूक्लियर फैमिली हो गई। सबसे पहले आते थे हम दो, हमारे दो। अब हम शेर का बच्चा एक ही अच्छा। और दादा दादी कोई वृद्धाश्रम में है, कोई वो या गांव में है, और फैमिली जो यंग जॉब वगैरह कर रहे हैं वो शहरों में है। वो इतने 20-20 50-50 मंजिल के जो घोंसले उन्होंने बना रखे हैं उसमें रहते हैं। तो बोल सकते हैं कि कल्चर तो बढ़ा है, पैसा बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन जो फैमिली सिस्टम है वो खत्म हो गया है। तो इस फैमिली सिस्टम को लाने के लिए हम चाहते हैं कि हम लेके आएँ इसको वापिस सब वैसे ही। क्योंकि फैमिली इमोशनली अटैच होती है तो वो एक इमोशनल बैलेंस दे के चलती है एक बंदे को। अगर बंदा कहीं टूटा हुआ हो लेकिन फैमिली उसके साथ है तो उसको एक हौसला रहता है कि उसके पीछे बैकअप है, ठीक है? जैसे हमारे पीछे हमारे पेरेंट्स हैं, ब्रदर सिस्टर्स वगैरह सिबलिंग्स हैं, दादा दादी होते हैं, वैसे ही जो हर कोई चाहता है, ठीक है? तो मुकामिया कंसल्टेंसी सर्विस तो आप हमेशा आपका बैकअप है। और हम भारत को बेरोजगारी मुक्त भारत बनाना हमारा एक लक्ष्य है और वो बना के रहेंगे, ठीक है? बे 1 फरवरी 2035 को भारत का जो राष्ट्रपति है वो यही बोलेगा कि आज हमारे भारत में 18 साल के ऊपर का कोई भी बेरोजगार नहीं है। या तो इंटर्नशिप कर रहा है या उसको रोजगार मिला हुआ है, या मतलब अपना कुछ ना कुछ जुगाड़ है। क्यों? क्योंकि अगर हमें डेवलप होना है, मैंने आपको बताया था, हम खुद डेवलप होंगे तो हमारी फैमिली डेवलप होगी, फैमिली डेवलप हुई तो हमारा समाज डेवलप होगा, समाज से गांव, गांव से पंचायत डेवलप होगी, पंचायत से पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से तहसील, तहसील से जिला, हर जिला डेवलप होगा। अगर हर जिला जिला डेवलप हो गया तो हर राज्य डेवलप होगा, हर राज्य डेवलप हुआ तो भारत खुद डेवलप हो जाएगा। तो 1 फरवरी 2035 तक हम भारत को बेरोजगारी मुक्त बनाएंगे, और उसके बाद दो 15 अगस्त 2047 तक हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है भारत को विकसित भारत बनाना है। तो सोच लो, अगर 12 साल पहले अगर हम बेरोजगारी मुक्त हो जाएंगे तो हर एक के पास इतना ऑप्शन होगा कि वो डेवलप हो जाए फिर 12 साल के अंदर। ये हमारा विजन है। और विजन कैसा है कि विजन वो गिलहरी देखी होगी आपने,
देखी तो है गैलरी, लेकिन रामायण में उसकी एक कथा सुनी होगी कि जब राम सेतु बन रहा था तो वो एक-एक कण को उठा के उसमें राम सेतु के अंदर लगा रही थी। ठीक है? तो हमारे भारत के जो 146 करोड़ पॉपुलेशन है वो एक-एक बोल सकते हैं कि कण है, और हमें अगर डेवलप करना है, वो पुल बनाना है, तो हर एक को बेरोज़गारी मुक्त बनाना पड़ेगा, हर एक को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, और हमारा एक ही स्लोगन है, स्टे समर्थ ऑलवेज़। समर्थ रहेंगे, समर्थ शारीरिक, मानसिक और आर्थिक विकास होगा, इससे आत्मनिर्भर होंगे। शारीरिक अगर आत्मनिर्भर होगे तो हमें किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मानसिक हो गए तो हम इमोशनली बहुत बढ़िया, मतलब किसी के डिसीज़न, हमारे खुद के डिसीज़न होंगे, हम खुद इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली सब कुछ हम आत्मनिर्भर बनेंगे, और आर्थिक हुए तो फिर हमें किसी से भी कोई पैसा माँगने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। और आपको पता है आजकल के ये जो इस वक़्त बोलते हैं कि हमारा कलयुग लगा हुआ है ये, तो कलयुग में तो आपको पता है कि जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, वही राज कर रहा है और वही अपने जो डिसीज़न है वो खुद लेता है। क्यों? क्योंकि देखो जो गरीब है, उसके उसको समाज बहुत दबाता है। वो अपने डिसीज़न खुद नहीं ले सकता। अब जैसे बहुत बड़े-बड़े एक्ट्रेसेस हैं या बड़े-बड़े आईएएस, आईपीएस वगैरह, वो कुछ नहीं देखते। जात-पात नहीं, दीन, धर्म नहीं, कुछ नहीं। वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर रहे हैं, कुछ भी, जो बड़ी-बड़ी पोस्ट पे, जो अपने पैरों पे स्टैंड हो गए, जो फाइनेंशियली स्टेबल है। लेकिन जो नहीं है, अगर वो कहीं बाहर जाके शादी कर लेगा किसी दूसरी कास्ट में, किसी दूसरे धर्म में, तो उसका बायकॉट कर देंगे समाज वाले, या ताने मारेंगे या कुछ ना कुछ बोलेंगे। और जो बड़ा है, जो कुछ ना कुछ कर चुका है, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, किसी को उसको समाज से कोई लेना-देना नहीं, तो समाज उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो ठीक है, जिसके पास पैसा है, पैसा कमाना आज की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास पैसा है, तो आपके पास सब कुछ है। और ये कलयुग का यही 21वीं सदी का बोल सकते हैं कि एक चेंज है कि जिसके पास पैसा है, जिसकी इकॉनमी बढ़िया है, आज देख लो अमेरिका, चाइना, रशिया मिल रहे हैं एक-दूसरे के साथ। कल ट्रम्प गया था शी जिनपिंग के साथ मिलने, तो मोदी जी गए हुए हैं यूरोप वगैरह, वो भी यूएई, और हर जगह जा रहे हैं, ठीक है? तो हमें भी स्टेबल होना पड़ेगा। जैसे आप 2, 4, 10, 15, 20 बंदों के स्टेबल होने से हम अपने आप को नहीं बोल सकते कि स्टेबल है। अभी हमारी पर कैपिटा इनकम है वो $250 है शायद, और कहीं जापान की 35,000 है, $35,000, हमारी $2,800 है। कहाँ हैं हम? तो बड़े-बड़े, आपको पता है 5% ऐसे, मतलब अल्ट्रा रिच बंदे हैं, इतनी खाई है मिडल क्लास, अल्ट्रा रिच और रिच में। सबसे नीचे वालों को सरकार राशन दे रही है, उनको कोई टेंशन नहीं है। ऊपर वाले, उनको तो कोई टेंशन होती ही नहीं, और जो मिडल क्लास है, वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है। चाहे ईएमआईज़ होगी, लोन हो गए, घर के हो गए, अपना रहना-सहना हो गया, शो ऑफ करना हो गया, हर चीज़ में। कइयों ने एप्पल के मोबाइल फ़ोन लिए हुए हैं, आईफ़ोन, ज़रूरत नहीं है फिर भी अपनी एक, मतलब पर्सनैलिटी दिखाने के लिए, अपना स्टेटस दिखाने के लिए आईफ़ोन रखे हुए हैं सबने, ठीक है? तो यही है। क्यों? क्योंकि हम ये इसलिए हम अपने फैमिली कल्चर के से अलग हो गए, थोड़े-से हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ चले गए। हमें वेस्टर्न कल्चर को लेके आना पड़ेगा वापस, सॉरी, वेस्टर्न कल्चर को ही, हमें अपनी सनातन संस्कृति, सभ्यता, सनातन धर्म की जो हमारी जितनी भी मान्यताएँ हैं, हमें उन्हें वापस लेके आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, वो बहुत बड़े, बोल सकते हैं कि वैज्ञानिक थे, ऋषि-मुनि थे, साइंटिस्ट थे हमारे। आज हमारे दादा, परदादा वगैरह जो भी थे, वो, उनको किसी की किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जो आज पढ़ा-लिखा बंदा नहीं बता सकता, वो एक्सपीरियंस के साथ, वो अनपढ़, अनपढ़ क्या बोलेंगे, जो अपने एक्सपीरियंस के साथ बताते थे कि अगर कोई चिड़िया वगैरह या कुछ भी कोयल वगैरह बोल रही है, तो आज बारिश होने वाली है। जब उनको पूछते थे ऐसा कैसे, तो बोला आप देख लेना, और शाम को वही बात होती थी। और अब यही देख लो, चाहे ज्योतिष हो गया, या हमारी जितनी अंतरिक्ष की जितनी भी बातें हैं ज्योतिष की, जो ग्रहण हो गया या कोई भी चीज़ होती है, उसको वो बिना किताबों से मतलब बिना किसी सैटेलाइट से या बिना इक्विपमेंट से बता देते थे। वहाँ पे नासा में अरबों-खरबों रुपए उसके लिए लगते हैं। तो हमारा एक्सपीरियंस, क्यों? क्योंकि जो बाहर है वही हमारे अंदर है। वो ध्यान लगा के उस चीज़ के बारे में पता करते थे, और ये सैटेलाइट से पता करते हैं। जो नासा हो गया, जितने भी साइंटिफिक
एजेंसीज वगैरह जो भी कर रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सारे ग्रंथ जो थे वो उठा के जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह और सब ले गए, तो उसकी वजह से आज वो ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। क्योंकि और इसीलिए हम उनके पीछे हैं, वो हमें बताते नहीं कि वो सिर्फ सनातन धर्म के ही सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। चाहे आज मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशंस या कुछ भी है, वो सब उसमें हमारी सनातन संस्कृति का, सभ्यता इसमें मतलब पहले से ही था। तो आज हम बात कर रहे थे फैमिली, वर्ल्ड इंटरनेशनल फैमिली डे, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है आज। तो आपको पता है एक बंदे को आगे बढ़ाने में परिवार का कितनी हेल्प होती है, उसकी कितना योगदान होता है। तो हमारे यूथ को अपनों को यही बोलना चाहेंगे कि जल्द ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के साथ जुड़े रहें। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आज फैमिली कोर्ट्स में जितने केसेस चल रहे हैं, चाहे ज़मीन जायदाद का है, तलाक का है, लड़ाई झगड़े हैं, कोई भी फैमिली के बारे में, भाई-भाई में लड़ाई, माँ-बाप में लड़ाई, काट दे रहे हैं बच्चे, अपने पेरेंट्स को काट दे रहे हैं, पेरेंट्स बच्चों को छोड़ के चले रहे हैं, बच्चों को काट दे रहे हैं, भाई-भाई को काट के मार दे रहा है ज़मीन जायदाद पैसे के लिए। फैमिली कल्चर खत्म हो गया है। उसको लाने के लिए हमें अपने सनातन कोई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम बोलते हैं कि जैसे मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं या कोई भी मत, पंथ, मज़हब है, वो अपनी जो उन्होंने प्रैक्टिसेस बनाई हुई, किसी ने एक किताब लिख दी है, बस उसके ऊपर लगे पड़े हैं। लेकिन हमारी सनातन संस्कृति में सब कुछ एक शोध करके और अलग-अलग जितने भी शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, पुराण हैं, हर एक अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लिखा हुआ है सबने, ठीक है? तो बोल सकते हैं अगर हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो एक वैज्ञानिक भी है, वो साइंटिफिक भी है, धार्मिक भी है, वो हमारे शरीर के लिए भी बढ़िया है। और अगर उसको प्रैक्टिस करेंगे, अगर दोबारा हम उसमें जा पाए तो हम सनातन संस्कृति को, तो सनातन को तो मैंने बोल रहा था कि सनातन को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। जैसे उसने उदयनिधि स्टालिन जो है, उस दिन उसने संसद में बोला था कि सनातन दुनिया को बाँट रहा है और सनातन को जड़ से खत्म करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात है कि सनातन 5 तत्वों से बना हुआ है। अगर सनातन ही नहीं रहेगा तो तू ही नहीं रहेगा। तू, तेरे से सनातन नहीं है, सनातन से तू है, ठीक है? जितने हमारे ये 5 तत्व हैं जिनसे सनातन बना हुआ है, प्रेमानंद जी महाराज ने भी बोला था कि पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, आग, जितना इनसे पृथ्वी, जल, वायु, आग, आकाश वगैरह ये जितने भी 5 तत्व हैं, इनसे अगर ये नहीं रहेंगे तो एक इंसान कहाँ रहेगा? ठीक है? जो इनकी हेल्प नहीं कर पाता, आजकल मर रहे हैं ना, जैसे कल ही सबसे पहले श्रद्धांजलि देनी चाहिए 117 जो मृत्यु हुई कल, उधर साइक्लोन की वजह से यूपी में बहुत दुखद दुर्घटना थी वो। और हमें उनकी मतलब आत्मा, भगवान से यही है कि उनकी आत्मा को शांति मिले और भगवान प्रभु के श्री हरि के चरणों में उनको वास मिले। और जिन जिनका परिवार है, हम सबको ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, हम सबको शुक्रगुजार होना चाहिए भगवान का कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारा परिवार है। क्योंकि भारत की संस्कृति, आप गाँव में चले जाओ, नेगेटिविटी इसीलिए फैली हुई है कि जो गलत चीज़ होती है उसको ज़्यादा फैलाते हैं और जो सही हो जाती है उसको कुछ नहीं फैला, मतलब उसकी कोई बात नहीं होती। इतनी सारी फैमिलीज़ हैं वो स्टेबल चल रही हैं। मतलब आप ये लगा लो 80 से 85% जो हमारे भारत के गाँव में सिस्टम है वो बिल्कुल सही है, ठीक है? जैसे हमारे पुराने लोग थे वैसे ही आज हैं। लेकिन शहरों में छोटी-मोटी घटनाएँ होती रहती हैं या फिर आजकल मीडिया, सोशल मीडिया में हर एक बंदा न्यूज़ चैनल, मतलब लाइव चला हुआ है, अपने-अपने न्यूज़ चैनल बनाए हुए हैं उन्होंने, तो बस एक छोटी-मोटी घटना भी होती है उसको, नेगेटिव को फैला देते हैं। और लोगों को पता है कि नेगेटिव ज़्यादा फैलती है और पॉज़िटिव को फैलने के लिए बहुत टाइम लगता है। बोलते हैं जब तक वो सच जो है वो अपने पैर का फीता लेस बाँधता है तब तक झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आ जाता है। तो यही है, कई गुना 100, मतलब कई 100 गुना ज़्यादा झूठ फैलता है। तो अगर हमें अपनी सनातन संस्कृति को फ़ॉलो करना है तो हमें परिवार सिस्टम को फ़ॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? तो आज इसीलिए मैं यहाँ पे आया था, आपको बता रहा था कि हमें सनातन संस्कृति, सभ्यता और सनातन धर्म के रक्षा के लिए अपने परिवारों को बचाना पड़ेगा, अपनी रक्षा के लिए। क्योंकि हिंदू राष्ट्र हम हैं, हिंदू ह
सनातन धर्म हम हैं, ठीक है? सनातन धर्म से हम हैं, हमसे सनातन धर्म नहीं है। अगर दिक्कत होगी तो हमें होगी, ना कि सनातन को। सनातन तो जब से हम नहीं थे तब से भी है, और जब तक हम नहीं होंगे तब भी होगा, ठीक है? ठीक है, तो यही बोलना चाहता था मैं। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस चैनल को, और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा और परिवार बढ़ सके, हम भारत को बेरोजगारी मुक्त भारत बना सकें। और हमारी यही अपील है कि जैसे अभी आर्मी के जो एक्स सर्विसमैन हैं उनकी एक भर्ती चली हुई है, ठीक है? रिलायंस का जो जामनगर में रिफाइनरी है, वहाँ पे 100 सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए, जिन जो 2021 के बाद रिटायर आए हुए हैं और 48 से कम उनकी एज हो। वहाँ पे आप ये लगा लो 45,000 रुपये इन हैंड सैलरी मिलेगी, और 50,000 से ऊपर उनको ग्रॉस सैलरी मिलेगी। रहना खाना वगैरह सब कुछ वहीं पे मिलेगा, ठीक है? रहना खाना कपड़े सब कुछ। 28 दिन 12 घंटे जॉब होगी, और साल में 45 दिन की छुट्टी मिलेगी, ठीक है? तो आपके पास जितने भी आपके आसपास जितने भी फौजी भाई हों, आपके रिश्तेदारी में हो, फ्रेंड सर्कल में हो, आप हों, आपके परिवार में हो, सब तक इस वीडियो को पहुंचा दें। क्यों? क्योंकि बागेश्वर बालाजी का ये ऑर्डर है, मुकामी कंसल्टेंसी सर्विस उनकी प्रेरणा से हमने बनाई हुई है। और तो जिस जिस चीज़ भाई को ये तक ये वीडियो पहुंचेगी, वो सनातन वहां तक पहुंचा देना, और उनको दोबारा फिर जॉब मिल सके, हम भारत को बेरोजगारी मुक्त बना सके। और बेरोजगारी मुक्त बनाने के बाद बस सब साथ रहें, अपने अपने मतलब जो भगवान ने अपना कर्म दिया उसको करें, और खुद भी जिएं और दूसरों को भी जीने दें, और हमेशा समर्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। रोग हर, दुख हर, कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम।